हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। यदि पांडुपुत्र अंतिम वर्ष के अज्ञातवास में प्रकट हो गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास हाँ जी। और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेंगे। अधिक लालसा मत करो मेरे बच्चे। मुझे मान्य है। उत्तम। और पांडु पुत्रों का क्या मत? मामाश्री, ये पांडव अभी भी मेरे दास हैं। मेरा निर्णय ही अंतिम होगा। ये भूल मत करो दुर्योधन। कीड़े प्रकाश से निकला श्राप कभी विफल नहीं होता। उसका भय आपको होगा पितामह। आपको आपके धर्म के लिए दंड मिलने वाला है, मुझे नहीं। पिताश्री, मैं अपने दासों की स्वतंत्रता और संपत्ति नहीं लौटाऊंगा, किंतु यदि आपका आदेश होगा तो मैं मामाश्री द्वारा सुझाए गए मध्य मार्ग को स्वीकार करने के लिए सज्ज हूं। द्रुपद कुमारी के साथ इन 5 पांडवों को 12 वर्षों के लिए वन में वास करना होगा। और इन 12 वर्षों में ये किसी राजा के साथ संधि नहीं कर सकते, किसी राजा के अतिथि नहीं बन सकते और कोई सेना एकत्र नहीं कर सकते। अर्थात इन 12 वर्षों में ये पांडव स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे और वनवास के अंत में इन सबको 1 वर्ष के लिए पूर्ण अंतर्ध्यान होना पड़ेगा। यदि उस 1 वर्ष में मैंने इन 5 पांडवों या उनकी पत्नी को अपनी आंखों से देख लिया तो फिर से उन्हें 12 वर्षों के लिए वन में वास करना पड़ेगा। आप मुंह बंद करके बैठो, बैठे रहो मुंह बंद करके। हो गया हाँ, हो गया युधिष्ठिर बैठा रहे, भ्राता दुर्योधन धर्म के पुजारी। तो कहिए पिताश्री, क्या निर्णय है आपका? पिताश्री इतनी जल्दी निर्णय अब नहीं लेंगे, उनको भी अपनी जान की फिक्र है। मानेगा इसकी नहीं। मुझे क्षमा कर देना पांडु के पुत्र। तुझे गोली मार दी। अनुसार आप स्वयं अपने आप को हारे हैं, इसलिए उचित किए मुझे दुर्योधन का अधिकार मानना पड़ा। अधिकार वाह महाराज वाह। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप 5 भाइयों को अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार कर। बैठे रहो अन्य देखो पार पार के। वो जरा धर्म पुजारी उसको बोलो, आप बोले आगे आ गए। जो आदेश ताक्षी, हाँ, हमें इंद्रप्रस्थ की प्रजा से मिलने और कुछ व्यवस्थाएं करने के लिए इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दी जाए। अनुमति है।
माताश्री, अंतिम बार आपकी आज्ञा मांग रहे हैं। 13 वर्षों बाद जब पांडु पुत्र लौटेंगे तो आदेश नहीं अधिकार मांगने आएंगे। इस सभा ने हमें अधर्म की शक्ति का परिचय दिया है। हम इसी सभा को धर्म के सामर्थ्य का अनुभव करवाएंगे। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों। आए मैं इस दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। बड़ी देर है पीछे मारना है। यंत्र का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। इस सभा में जिसने हमारे साथ हुआ प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी मौन रहे, उनका अंत होगा। धाराएं बहेगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, शिव का रुद्र तांडव होगा। महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। अब नहीं ये बचेंगे। बिल्कुल यार, एक जो ये सभा थी या जो पांचों भाइयों को एक फंसाया गया ना, वो एक छल और अधर्म था। इस चीज़ को तो सबका पता है, मतलब सब इस चीज़ को मान है, लेकिन जैसे भी उनको एक चुप करवाया गया ना, वो एक जाल में पूरा उन्होंने फंसा कर उसके बाद अपनी चालें चली और फिर उनको एक पूरा फंसाया गया पांचों भाइयों को। और अब ये है कि उन्होंने इस चीज़ का एक प्रॉमिस कर दिया है कि जो आने वाले हैं, मतलब 13 साल तो गुजर ही जाएंगे, लेकिन जब वो वापस आएंगे हर चीज़ अपनी वापस भी लेंगे, लेकिन उसके बाद बस एंड है। उन्होंने ऐलान इस चीज़ का, जंग का कर दिया अर्जुन ने, कि अब महाभारत ही होगा और इस चीज़ का कोई इसमें शक नहीं, अब नेक्स्ट यही होगा। नहीं ऐसे ही है, लेकिन अभी तो भाई बहुत टाइम लगेगा। वनवास वो जा रहे हैं और इनकी पता नहीं क्या प्लानिंग है। पहले वो उधर भेजा था, आग लगा दी सबको, लेकिन अभी वनवास भेजेंगे, ये नहीं कि पीछे से पीछा नहीं होगा या शकुनी बंदे नहीं भेजेगा, सारा कुछ होगा इनके साथ। अब जो बंदे भेजेगा ना तो उनका हाल भी आप देख लेना जो होगा। बाकी रही बात इनकी, अब इनकी ना जो हाल इनके साथ होना है ना, वो देखने वाले कहेंगे कि ऐसा भाई ऐसा भयानक हाल किसी का भी ना हो जैसा इनका होगा,
क्योंकि वो वचन लेके गए हैं पांचों भाई। वो इनका ना एक सारी जो इनके 100 पुत्र है ना इस महाराजा के, वो सारे भीम ने कहा कि मैं अकेला मारूंगा। मुझे तो लगता है वो इनको कच्चा खा जाएगा सबको। वो उसके बेटे का पता है आपको, भीम के बेटे का, वो तो इनको पका के खाएगा सबको। भाई मामे शकुनी ने, लंगड़े ने जो आखिरी चाल चली है ना, वो यही चली है कि भाई 12 साल तो इनको साइड पे लगाओ ना, 13वां साल भी दे दिया है, ठीक है, 13 साल बाद देखेंगे कौन क्या करता है। उस वक्त किसी को क्या पता क्या होना है क्या नहीं। 13 साल बहुत अरसा होता है, ठीक है, लेकिन इधर आबद ये बोल तो गए हैं, तो किसी को क्या पता कि 13 साल में क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन उन्होंने अपनी चाल पूरी चाल जो चलनी थी ना मामे शकुनी ने, वो उसने पूरी कर दी है। इस तरह ही भाई ये जो सभी भाई इधर हुआ है ना धर्म, वो एक भाई उन्होंने जो गोरा बनाया था ना, वो भाई पांडु का बड़ा बेटा जो है ना वो ही है। दूसरे भाई जो बोलते थे वो भाई वो कहते थे आप भाई खामोश हो जाएं, जो करना है ये जो करेगा बड़ा बेटा। लेकिन उनको पता था ये धर्म से हटकर कोई फैसला नहीं करेगा। वही बात हुई भाई, उसको कुछ पता ही नहीं था, उसने भाई जो सब कुछ भाई इधर नीलाम कर दिया। लेकिन एंड जो है ना अब भीम है ना, वो इन पांचों भाइयों है जो 100 भाई है ना, इनके साथ वो करेगा कि वो जो शासन है ना उसको तो बोल रहा है कि मैं आपका खून पीऊंगा। ये अब देखना है 13 साल बाद कि आप क्या करते हैं ये। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बेसिकली ये था कि भाई महाभारत होना ही होना था, और उसके लिए ये एक जो ना वो मतलब जो भी इन्होंने किया बेसिकली ये था कि अब ये जो पांडु पुत्र हैं ना, इनके पास बहाना नहीं होगा कि भाई ये हमारे भाई हैं, हमारा जो है ना वो दिल नहीं कर रहा है इनको मारने का, ये हमारे जैसे भी हमारा खून है, कम से कम वो चीज़ अब इनके अंदर से निकल जाएगी। थोड़ा सा इनको ये पता होगा कि इन्होंने हर तरह से हमारे साथ जुल्म किया, अब इनको हमने छोड़ना नहीं, तो वो इस चीज़ का एक प्रॉमिस करके चले गए। दूसरी तरफ भाई जो जब 13 वर्ष पूरे होने हैं ना, अगर 13वां आखिरी लास्ट दिन भी दुर्योधन ने इनको दे लिया ना, तो ये इनको शुरू से भाई फिर एक जो ना वो 13 साल इन्होंने दोबारा जाना है। लिहाजा अब इनको भाई इस एहतियात से वो एक समा काटना है कि वो भाई कहीं किसी को नजर भी ना आए। अब देखो आगे में चैलेंज तो हार गए, देखते हैं नेक्स्ट बार में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।